हाय गाइस, अभिषेक हियर, वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हमने बात किया था किस तरीके से सीपीआर को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज किया जा सकता है, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में क्या डिफरेंस है और कैसे यूज किया जा सकता है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड हैव अ लुक, इट इज वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई बिलीव आपको अच्छा लगेगा। ऑलराइट, आज हम बात करने वाले हैं गैप्स का। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो नहीं बनाया था इसीलिए क्योंकि मैं उसके बारे में आज बात करने चाहता हूं, बिकॉज द प्राइसेस इन निफ्टी और बैंक निफ्टी आर somewhere near the gaps. So I want to explain this to you that how can we use gaps to make money. Now if you see here, पहला वाला यहां पे we have a falling gap. Now falling gap क्या होता है? Falling gap मतलब एक कैंडल है, सोचिए कल का है, और आज एक गैप डाउन खुल गया। हम हमेशा विक टू विक मेजर करते हैं, हमेशा विक टू विक मेजर करते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन अगर नेक्स्ट डे सोचिए ये कैंडल नीचे खुल गया। ऑलराइट, फॉरगेट अबाउट द कलर्स, ऑफ कोर्स दीस आर बैड कैंडल्स, राइट। सोचो ये कैंडल नीचे खुल गया, दैट मींस इस कैंडल का जो गैप मेकिंग कैंडल है इसका लो टूट गया, देन द प्रोबेबिलिटी इज that the prices are gonna go down. Okay, but there is a tendency where the prices will come up, test this and then resume the trend down. So ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एंटर करने के लिए। This is a very good zone where we can enter positions with a lot of confidence. Alright, I hope that makes sense. Now similarly we have a gap up. So for example ये फ्राइडे का कैंडल है और ये मंडे का कैंडल है। अभी क्या होगा, या तो नेक्स्ट कैंडल इसका जाके हाई तोड़ लेगा, इसका मतलब इसका जो हाई था फ्राइडे का, जो गैप मेकिंग कैंडल विच इज मंडे का कैंडल, सो दैट्स फ्राइडे, दैट्स मंडे, मंडे का हाई अगर ट्यूसडे तोड़ता है देन दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज दैट दिस इज गोना गो हायर, राइट। हाउएवर देयर आर चांसेस वेयर द प्राइसेस विल or can come back to test this gap and then somehow resume the uptrend. Alright, however in both the cases अगर आप सोचो, अगर ये फॉल होने के बदले में ये ऊपर जाके एग्जॉस्ट कर दे गैप, व्हाट डज दैट मीन? अगर ये ऊपर जाके एक व्हाइट कैंडल बन जाए और इस गैप को बंद कर दे, ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर अगेन इसका हाई टूट गया, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन नाउ इट्स गोना गो हायर। सिमिलरली इन द राइजिंग गैप हियर, अगर ये नीचे गिरते गिरते, सोचिए नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है और फिर यहां जाके ये बंद कर दिया, लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो दैट यू अंडरस्टैंड। अगर ये नीचे गैप क्लोज कर दिया, क्लोजिंग कैंडल का गैप के नीचे हो गया और इसका फॉलो थ्रू मतलब इसका लो भी टूट गया, तो इंस्टेड ऑफ expecting the prices to go higher, you expect it to go lower. Alright, so now we are going to connect this with, let's say, Nifty today. Alright, Nifty का चार्ट देखते हैं, हम समझते हैं कि CPR, first of all, very very important that we understand that CPR for us is right now working beautifully, and आपको वो एक direction देता है even in a very shady market. Even when I say shady, that means there is no particular trend, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, but if you are someone who wants to get in and get out of the market, maybe intraday, maybe one day position, then CPR helps you a lot. All right, so let's go to CPR here, Nifty का. So you can see here it has come down. Now of course मैंने बोला था कि आप लोगों की आपके पास एक सेटअप या ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो आपको बता सके कि यहाँ पे हाँ बाइंग आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस दिन Wednesday 13th August, we knew that there is a confirmation of a buying opportunity, but again for that you need to take classes, you need to learn from anyone, but you need to have that edge, वो edge होना बहुत जरूरी है। alright, so फिर क्या हुआ, अगर आप देख सकते हो ये फ्राइडे का, थर्सडे का कैंडल है, फ्राइडे ऑफ कोर्स वाज इंडिपेंडेंस डे, एंड देन यहाँ पे 18th अगस्त को गैप अप खुला था, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ माई गैप हियर, सी हाउ ब्यूटीफुल दैट इज, हाई नहीं टूटा नेक्स्ट डे, ठीक है, इवेंचुअली टक टक करके मरते मरते हाई टूटा, and then today was a big correction. Now it is possible that this is gonna come here, test this gap and then go higher. तो हमारे लिए नेक्स्ट वीक में क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये यहां पे टेस्ट करता है
कि इसको एग्जॉस्ट करता है, कि यहां नीचे जाके ऐसे ये बंद कर देगा. अगर ये ऐसे बंद कर देगा then probability is then you would expect the prices to go lower. ठीक है, unless something changes, unless यहाँ पे कुछ आपको again double bottom कुछ बनता है या कुछ होता है, then things change. Alright, so that would be the first thing next week that you're gonna look at, or you should look at. Again, this is not a tip, guys, this is just the way you do your analysis. Because there's a gap up, shooting star, there's no real follow through and came back, you'd like to see how it works here. Now, if I'm not wrong, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, there are only 4 trading days next week, जिसमें से Thursday को expiry है, right? So again, a very important week. ठीक है, so हमारा फोकस निफ्टी के लिए स्पेशली इधर रहेगा कि ये गैप एग्जॉस्ट होता है कि टेस्ट होता है. सोचो हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, यहाँ पे मंडे को टेस्ट हो गया और ट्यूसडे वापस ऊपर जाने लगा, देन वी विल थिंक अबाउट बाइंग, राइट? बिकॉज दैट विल बी आवर प्लान. ये टेस्ट हो गया, नाउ वी कैन बाय. ऑफ कोर्स व्हेन आई टॉक अबाउट दैट कि हमारा ये प्लान रहेगा, देयर गोज द एंटायर सेटअप. सारा जो हम बात करते हैं, जो हम सीखते हैं, उस पे डिपेंड करता है, उस एज पे डिपेंड करता है. नाउ weekly chart, of course, you can see this was a beautiful jump here, but again there is even in a weekly chart, अगर मैं गैप बनाना चाहूंगा तो weekly chart में भी एक गैप है, ठीक है, and this could easily come test this level and then go back up, or this could exhaust and go back down till here again, right? So weekly, of course, अभी ट्रेडिंग के लिए कुछ ज्यादा लंबा है, so daily chart में देखना बेटर रहेगा. So if I go to my hourly chart and how we've discussed the CPRs, सो अगर आप देख सकते हो कि मंथली सीपीआर S1 तक आया. S1 से जैसे मैंने कहा था कि वेडनेसडे को हमें पता था कि ये ऊपर जा सकता है, बिकॉज इट वेंट अबव द WCPR ऑल्सो, एंड देन ऑफ कोर्स इट ओपनड हायर. नाउ इट टुक रेजिस्टेंस फ्रॉम द मंथली सीपीआर, टुडे ऑफ कोर्स इट फेल. नाउ अगर आप देखोगे, ये जो ग्रीन फ्यूचर पिवट है, दिस इज माय वीकली फ्यूचर पिवट, सो दैट इज वेयर इट इज, राइट? दैट इज माय वीकली सीपीआर. नाउ ये ध्यान रखिए कि अभी जो प्राइसेस है, इट इज ऑलरेडी बिलो द वीकली सीपीआर, सो दैट इज अ नेगेटिव साइन फॉर मी. सो एनीवे, we need to, the only thing we need to focus is on the fact whether the prices are gonna go test this or exhaust the gap. So Monday या Tuesday ये एक दो दिन क्या करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है. Alright, कि ये टेस्ट हो रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहा है. However, the prices are below WCPR and at MCPR. So अगर ये नीचे रहता है, so it will be below MCPR and below WCPR. Basically below monthly CPR and below weekly CPR, which suggests weakness. Alright, which can be till here, which is S1, the gap तक, or lower. Now, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा जिसमें मैंने बोला कि यार in this situation, I think the best thing is to kind of get in and get out of the trades if you can do intraday trading. Also because there are 3 working days, 4 working days, Monday, Tuesday, Thursday and Friday, and Wednesday is off, I believe, and Thursday is expiry. So that is also वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपायरी हो रहा है इस वीक में, तो उसको आप ज्यादा उसके साथ खेलिए मत. तो हम वैसे ही इंट्राडे वाला सेटअप लगाते हैं, तो मंथली सीपीआर हटा दिया मैंने, एंड हम अभी डेली सीपीआर लगा देते हैं. एंड लेट्स गो टू द 5 मिनट चार्ट, राइट? सो इफ यू सी हियर, माय रेड लाइन इज द वीकली एक्सपायरी. सो अगर आप ये देखोगे, लास्ट वीक में ऊपर गया, नैरो मंथली सीपीआर गैप अप से खुला था, तो हम इस दिन शायद ट्रेड नहीं ले पाएंगे मंडे, लेकिन ट्यूसडे को जब ये ऊपर गया, सो आई कुड हैव टेकन दैट ट्रेड. सो दैट इज अबाउट 25,005, दैट्स अबाउट 50 पॉइंट्स इन निफ्टी. फिर नेक्स्ट डे अगेन यहाँ पे अगर 25,040 पे एंटर किया होता तो दैट्स अबाउट 60 पॉइंट्स हियर इन निफ्टी, एंड सो ऑन. नाउ ऑफ कोर्स टुडे ऊपर नहीं गया एंड नीचे गया, एंड इट डिड नॉट गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ट्रेड, बिकॉज रिमेंबर मैंने बोला था हम उल्टा ट्रेड नहीं लेंगे, हमेशा ट्रेंड के साथ लेंगे. नाउ दिस इज माय वीकली सीपीआर, दैट्स माय S1 S2, तो ये भी बना लेते हैं एक बार. सो दैट्स माय R1 एंड दैट्स माय S1, राइट, ऑफ द वीकली पिवट. S2 बाद में देखेंगे. नाउ आई कैन गो टू माय फ्यूचर पिवट्स, चेंज दिस इनटू डेली, सो दैट आई नाउ गेट अ डेली सीपीआर. सो अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट डे मंडे को मेरे पास वाइड डेली सीपीआर है, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि क्योंकि ये इतना वाइड है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा. सो अगेन वही गैप टेस्ट करने के लिए इधर उधर कुछ होगा, और अगर वो साइडवेज चल गया मंडे को, तो ट्यूसडे को हमारे पास नैरो डेली सीपीआर होगा. और अगर प्राइसेस वीकली सीपीआर के नीचे रहेंगे, सो वी कैन यूज दैट डेली सीपीआर टू रीच S1 और S2 इन द वीकली चार्ट. सो हियर, समवेयर हियर इन द ब्लू जोन. अगर, रिमेंबर द की वर्ड हियर इज अगर ये होता है तो,
Of course, the major goal is to understand हमारा डेली गैप जो है यहाँ पे वो ये टेस्ट होने आ रहा है कि एग्जॉस्ट होने आ रहा है. ठीक है, ये जानना जरूरी है कि ये यहाँ पे टेस्ट होके घूमेगा कि ये एग्जॉस्ट हो जाएगा. अगर एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसका लो टूट गया, देन प्रॉब्ली यू आर वेटिंग फॉर अ डीपर करेक्शन. ऑलराइट, अगर यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं हुआ, टेस्ट होके घूम गया, नथिंग लाइक इट. ओके, सो व्हाट यू गोना डू इज यू गोना टेस्ट द सीपीआर, यू गोना यूज गैप्स. हमेशा गैप्स को यूज करना. आप यहां देखो, मैं एकदम बेसिक चीजें दिखा रहा हूं. देयर इज अ राइजिंग गैप, exhausted, prices fell, right? There's a falling gap, लो टूट गया तो नीचे ही गिरा. यहां पे भी एक गैप है, नीचे गिरा. Look at this, there's a falling gap, goes to the value zone, and यहां पे फॉलो थ्रू नहीं हुआ, ऊपर चला गया. And this exhausted but high नहीं टूटा, फिर आया exhausted, high टूटा and it went up. So it is very important that you understand how to use the gaps, and if you do, then you can combine the CPR and the gaps to make a very good setups. All right, especially if you're using CPR, gaps are brilliant to use. Okay, I hope this was helpful. अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ देखूं, कोई स्टॉक को देखूं या कोई कॉन्सेप्ट समझाऊं जो आपको आप समझना चाहते हो, जो इन चीजों से मिलता जुलता है, especially CPR, please let me know in the comment box and I will get back to you. All right, till then, take care, stay safe, have a great weekend. I'll see you next week. Bye bye.